चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है जो किसकी शेप में है, एक कोन की शेप में है और कोन को उल्टा रखा गया यानी उल्टा कोन। इट्स जैसे ये सीधा होगा, इसको ऐसे रखा गया ऐसे। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन, और ऊपर से ये खुला हुआ है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इसको पानी से भरा जाता है इसके किनारों तक। वन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो जो शीशे की गोलियां होती हैं यानी जिसको कंचा बोलते हैं, जो बचपन में खेलते हैं जिनसे, वो इसके अंदर डुबोई जाती हैं। जो किसके जिनकी शेप कैसी स्फेयर, वो इसके अंदर डाली जाती है, डुबोई जाती हैं। और जिनकी रेडियस कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। इनको मार्बल्स भी बोलते हैं। इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो इसका जो कौन है, इसकी शेप, इसका वॉल्यूम का 1/4 वाटर पानी बाहर आ जाता है। जैसे तो उसके अंदर जैसे कंचा डालेंगे, ऊपर तक भरा हुआ था पानी किनारों तक, तो उसके अंदर कुछ डुबोएंगे तो पानी बाहर ही आएगा। तो वो कितना दे रखा है 1/4। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो ये पूछ रहा है कि उसके अंदर कितनी गोलियां डाली गई है ऐसी, तो उनकी संख्या बतानी है। तो एक बार इसको हिंदी में और पढ़ लेते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक कोन बनाते हैं, वही उसको उल्टा रखते हैं, यानी ये कोन है। ये होगा कोन, इसको ऐसे रख दिया उल्टा। उल्टा रखने का मतलब इसको ऐसे बोल रहा है। और ये क्या हो गया, ये सीधा हो गया, यानी इसको जो बेस है वो नीचे टिका होता है इसके बेस के अंदर समतल जगह पर। तो ये रख दिया उल्टा इसको ऐसे। तो ये यहाँ तक किनारों तक ये कह रहा है ऊपर तक पानी भरा हुआ है और इसके अंदर कुछ गोलियाँ डाली जाती हैं। तो क्या होगा, अगर पानी ऊपर तक भरा हुआ तो कुछ भी डालेंगे इसके अंदर, चाहे स्पेयर टाइप की कोई गोली लगा लो या और कुछ डालेंगे मटेरियल, तो पानी बाहर ही आएगा। तो वो कह रहा है 1/4 वाटर ब्लो आउट, यानी 1/4 पानी इसका बाहर आ जाता है, यानी नीचे गिर जाता है। तो इसको डायग्राम तो देख लिया इसको। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है इस कोन की, इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर क्यों मानिए, क्योंकि स्फेयर भी दे रखा है, उसकी भी रेडियस मानेंगे। तो ये दे रखी 5 और हाइट कितनी दे रखी है, ये दे रखी 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कुछ गोलियां डाली जाती हैं। तो ये मान ली स्फेयर जो है इसके अंदर डालेंगे वो, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 0.5, यानी इसकी रेडियस को मान लिया स्मॉल आर जो कि कितना है 0.5। और ऐसी ऐसी कितनी गोलियां डालेंगे इसके अंदर, ये ऐसी ऐसी कितनी गोलियां डालेंगे इसके अंदर, पानी भरा हुआ है देखो। तो पता नहीं है अपने को, n गोलियां मान ली कि ऐसी ऐसी n गोलियां डालते हैं। n मान लो, x मान लो, a मान लो, b मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, कि अपने को पता नहीं है कि इतनी ऐसी ऐसी कितनी गोलियां डाली जाती हैं। मैंने इसको n मान लिया कि ऐसी ऐसी n गोलियां इसके अंदर डुबोई जाती हैं। और इसके वॉल्यूम का 1/4 वाटर ब्लो आउट, यानी इसके वॉल्यूम जो कोन का वॉल्यूम है उसका 1/4 भाग पानी बाहर गिर जाता है। बाहर उड़ गया ये 1/4 वाटर। तो रेडियस भी होगी, इसकी हाइट भी होगी और इसकी स्फेयर की भी रेडियस होगी। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई r³
और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। कैसे करेंगे, मान लिया n गोलियां इसके अंदर डाली जाती हैं, अपने को जो गोलियां दे रखी है इनकी संख्या नहीं पता इनके कि कितनी डाली जाती है, तो n मान लिया मैंने। तो n इंटू एक गोली का वॉल्यूम, एक गोली का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, यानी एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऐसी ऐसी कितनी गोलियां हैं, तो n गोलियां, तो n गोलियों का कितना होगा वॉल्यूम, जैसे एक गोली का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर कोई ये पूछे ऐसी ऐसी 10 गोलियों का वॉल्यूम क्या होगा, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 10। तो अब की बार अपने को पता नहीं है कि इसके अंदर ऐसी कितनी गोलियां हैं, तो n गोली मान ली, तो एक गोली का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऐसी ऐसी n होगी, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इसी के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर दिया, तो देखो ये r मैंने इसका बड़ा मान रखा है, बड़ा ले लेते हैं, नहीं गलती से काट देंगे इसको। तो क्या ले लिया, इस कैपिटल R ले रखा कोन का, ये कोन है और ये स्फेयर, और इसका वॉल्यूम का 1/4। ये कह रहा है कि 1/4 पानी बाहर आ जाता है, तो क्या करेंगे, स्फेयर इक्वल टू कोन का वॉल्यूम इंटू 1/4। तो पाई से पाई कैंसिल कर दिया और 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया यहाँ पर n इंटू 4 बच गया। और रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी इस गोली की रेडियस कितनी दे रखी है 0.5, तो 3 टाइम है रेडियस, तो 5/10 कर देते हैं इसको, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो पॉइंट हटाने के बाद डिवाइड में 10 कर दिया, तो 5/10 इंटू 5/10 और इंटू 5/10 इक्वल टू 1। 3 कैंसिल कर दिया था, पाई भी कैंसिल हो गया आपस में, तो आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन 5, तो 2 टाइम है ये आर स्क्वायर, तो 5 इंटू 5, और हाइट कितनी दे रखी है अपने को 8 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट कितने में दे रखी है, इसकी यूनिट है हाँ सेंटीमीटर में ही है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 8 से और इंटू 1/4। 1/4 कह रहा है, ये 1/4 वाटर ब्लो आउट बाहर बह जाता है। तो देखो अब इसको आपस में काट देते हैं, 1 5 से 1 5, ये 1 5 से ये 1 5, 4 1 जा 4 और 4 2 जा। आप इसको यहाँ से डिवाइड में ला के भी काट सकते हो, अगर यहाँ इसमें दिक्कत हो रही है समझने में, तो जो मल्टीप्लाई में है उसको नीचे डिवाइड में ले आओ और जो नीचे डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ डायरेक्ट काट दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो देखो एक बार लिख लेते हैं जो बच गया, n इंटू 5/10 इंटू 1/10, ऊपर 5 से 5 ये दोनों कैंसिल कर दिए, इंटू 1/10 इक्वल टू, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1/2 बच गया यहाँ पर। तो 2 और काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 से 5 कैंसिल कर देते, तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया अब। तो n इंटू क्या बच गया 1/10 इंटू 1/10 इक्वल टू 1। अब देखो ये डिवाइड में है 10 दोनों n के, तो अगर इक्वल से उस साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो ये पूछ रहा था कि ऐसी ऐसी कितनी गोलियां डालेंगे बर्तन के अंदर, उसके अंदर, या कितनी डुबोएंगे, तो कितनी डुबोएंगे 100 गोलियां डुबोएंगे जो कि स्पेयर के जैसी हैं। तो ये इसका 100 आंसर होगा, 100 शॉट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। एक पोल है किसके जैसा, सिलेंडर के जैसा, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर कितना दे रखा है बेस का 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जो कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर रख रखा है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर,
और जो इसके ऊपर एक सिलेंडर और रख रखा है उसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, और पहले वाले की रेडियस कितनी थी 12 सेंटीमीटर। तो यानी इससे पतला हो गया, वो नीचे वाला थोड़ा हैवी है, चौड़ा है। एंड फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो इसका वॉल्यूम बताना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना दे रखा है 8 ग्राम मास के इक्वल दे रखा है। तो इसका कंप्लीट का बताना है कि इसके अंदर कितना किलोग्राम है, वज़न कितना है इसके अंदर। और पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14। तो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, आरोपित यानी रखा हुआ है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी वेट फाइंड आउट करना है। जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, तो कंप्लीट का वेट बताना भी कितना है। अगर ग्राम में सही यूनिट आएगी तो ग्राम में, नहीं किलोग्राम में चेंज कर लेंगे अगर लंबी यूनिट आएगी तो। इसका वॉल्यूम देखो, डायग्राम तैयार करते हैं। ये होगा बड़े वाला सिलेंडर जो भी दे रखा है। इसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है जिसकी हाइट क्या दे रखी है, यानी इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 220। इसको कैपिटल एच से मान लेते हैं बड़े वाले सिलेंडर की हाइट को। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी डायमीटर दे रखा है इसका कंप्लीट 24। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको कैपिटल आर से मान लेते हैं रेडियस को। रेडियस होगी इसकी हाफ यानी 12 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले की रेडियस 12 सेंटीमीटर और छोटे वाले की हाइट कितनी दे रखी है, छोटे वाले की दे रखी 60। तो इसको स्मॉल एच से मान लेते हैं। और छोटे वाले की रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जो कि स्मॉल आर से मान लिया। तो एक बार ये दोबारा देखना, बड़े वाले सिलेंडर की हाइट 220 दे रखी जो कि कैपिटल एच से मान लिया, और बड़े वाले का डायमीटर दे रखा है 24। तो रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर जो कि कैपिटल आर से मान लिया। अब छोटे वाले पे आते हैं, तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है छोटे वाले की 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जिनको दोनों को स्मॉल आर और एच से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। तो अब देखो क्या फाइंड आउट करना है अपने को कि वॉल्यूम ऑफ द पोल। तो कंप्लीट पोल बन गया ये, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ द पोल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, यानी इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। यानी बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो क्या होता है देखो, आयतन तो सेम ही होगा, बेलन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसका जो हमने इसकी आर मान रखी है कैपिटल आर और इसकी कैपिटल एच, इसकी स्मॉल आर और स्मॉल एच, इनको अलग अलग लिखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर और बड़ा एच प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर और छोटा एच। आप चाहो तो R1 और R2 मान सकते हो दोनों को, जैसे इसका R1 मान लिया, इसका R2 मान लिया, इसका H1 मान लिया, इसका H2 मान लिया। मैंने ये कैपिटल और स्मॉल में मान लिया। तो क्या करें, यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई बाहर आ गया, पाई अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। तो इसकी वैल्यू रख दें, या आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू रख देते हैं। बड़ा आर कितना दिया हुआ है 12, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 314 डिवाइड बाई 100। 3.14 दे रखी थी, मैंने पॉइंट हटा के डिवाइड में 100 कर दिया। और ब्रैकेट में कैपिटल आर कितना दे रखा है 12 × 12, 2 टाइम आर है। और एच कितनी दे रखी है 220, तो मल्टीप्लाई 220 प्लस
स्मॉल आर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8, और स्मॉल एच कितना दे रखा है 60, तो इंटू 60। तो देखो 12 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 144, फिर 144 और 220 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे 12 और 12 की मल्टीप्लाई, फिर जो 144 है यानी 144, फिर 144 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 220 से, तो 314 डिवाइड बाई 100 इंटू, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर रखी है पहले से, जो कि कितनी है 31680, 31680 इसकी कंप्लीट की मल्टीप्लाई, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 64, 64 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3840। तो 31680 के अंदर ये क्या ऐड करेंगे 3840 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35520 इक्वल टू 314 डिवाइड बाई 100। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होएगा 0, 8 4 12 1, और 8 6 14 और 1 15, 1 3 और 1 4 1 5, और साथ में 3, तो मल्टीप्लाई कितनी आ गई 35 यानी 35,520। अब क्या करेंगे 1 0 से इसका 1 0 काट दो, तो वॉल्यूम ऑफ स्लिप पोल कितना आ गया कंप्लीट 314 इंटू 3552 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है आगे कि 1 सेंटीमीटर जगह का वजन कितना दे रखा है इसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर मेंशन कर रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का वजन कितना दे रखा है 8 ग्राम। तो ये इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना हो जाएगा, एक का कितना दे रखा है 8 का, तो इसका कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो 314 डिवाइड बाई 10 इंटू 3552 सेंटीमीटर का क्यूब का वजन कितना हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई 1 ये, और ये क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 314 डिवाइड बाई 10 इंटू 3552। अब देखो ये सारा ग्राम में है, तो इसको ये लंबी यूनिट होगी, सारी लंबी डिजिट होगी इसके अंदर, तो इसको किस में बदल लें किलोग्राम के अंदर बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 314 और 8 को, तो क्या है इसकी मल्टीप्लाई 2512 और गुणा 3552 और डिवाइड बाई क्या करेंगे, अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो क्या कर देंगे 10 तो पहले से था तो डिवाइड बाई 1000 से और कर देंगे, तो नीचे 4 डिजिट होगी 4 जीरो होगी, तो अब 3552 की 2512 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक बार खुद करके देखना, 3552 की 2512 से, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा 8922624, यानी 8922624। एक बार चेक करना अच्छे से कि 2512 और 3552 की मल्टीप्लाई क्या होगी, ये मैंने पहले से कर रखी है, कितनी है 8922624 डिवाइड में 10,000, यानी एक के आगे 4 जीरो, तो अब इन जीरो को काट दें नीचे से, अगर इनको कैंसिल करें तो क्या होगा 1 2 3 और 4 डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ गया 892 सॉरी कितने थे 8922.624, यहाँ कुछ गलती दिखाई दे रही है, 1 2, इसका आंसर चेक करते हैं एक बार कितना दे रखा है,
सही है। तो क्या लगाएंगे, 4 डिजिट छोड़कर 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। तो क्या आ गया 892.26 2 और 4। कंप्लीट भी लिख सकते हो या 27 लिख दो, या कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। किलोग्राम। तो कंप्लीट पोल का मास कितना हो गया, यानी वेट कितना हो गया 892.2624 किलोग्राम। तो ये इसका आंसर है, तो कन्फर्म भी कर लिया पीछे से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक बार अच्छे से इसको दोबारा देखना, इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा और कुछ नहीं दे रखा, कैलकुलेशन एक बार आप खुद करके देखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।